हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हमायती न्यूज रिपोर्ट नजर हमायती। कराची KMC इजलास में हंगामा आ रहा है। यूसी केटल चेयरमैन जावेद इकबाल काकू का दबंग खिताब। कराची बल्दिया उस्मा कराची KMC के हालिया इजलास में जहां एक तरफ शदीद हंगामा आई और मुठभेड़ देखने में आई, वहीं दूसरी जानिब यूसी केटल के चेयरमैन जावेद इकबाल काकू ने अपनी यूनियन कमेटी के भरपूर नुमाइंदगी करते हुए एक दबंग और जामिया खिताब किया, जिसे हुकूमती बेंचेस की जानिब से सराहा गया। जावेद इकबाल काकू का खिताब। इजलास के दौरान चेयरमैन जावेद इकबाल काकू की जानिब से किए गए तरक्याती कामों को तफसील से बयान किया। कहा कि यूसी केटल में बुनियादी सहूलियात की फिराहमी के लिए अमली इक़दाम किए गए। माजी की हुकूमतों की गफलत का बायस इलाके को शदीद मसाइल का सामना रहा। मौजूदा दौर में तरक्याती काम तेजी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर भैंस कॉलोनी की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि भैंस कॉलोनी पाकिस्तान और कराची की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जहां से रोजाना लाखों लीटर दूध और फ्रेश गोश्त पूरे शहर को फराहम किया जाता है। फ्लाईओवर मंसूबा बड़ी कामयाबी। जावेद इकबाल काकू ने खालिद बिन वलीद रोड फाटक पे तामीर होने वाले फ्लाईओवर ब्रिज का जिक्र करते हुए बताया कि ये मंसूबा तकरीबन 1.5 अरब रुपए के लागत से मुकम्मल हुआ। मंसूबे को 90 दिन में मुकम्मल करने का हदफ रखा गया था। रास्ते में कई रुकावटें पेश आए, जिनमें अदालत में स्टे ऑर्डर, रेलवे इंतजामिया की जानिब से NOC में ताखीर, बाज निजी अनासर की जानिब से रुकावटें। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि दिलदार रेजिडेंसी के मालिक इमरान कुरैशी उनके साथियों की जानिब से मंसूबे में ताखीर डालने की कोशिश की गई, ताहम तमाम मुश्किलात के बावजूद मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। इजलास में हंगामा रही। इजलास के दौरान अपोजिशन जमातों खसूसन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। सूरत हाल इस वक्त कशीदा हुई जब नारेबाजी शिद्दत अख्तियार कर गई। अरकान आमने सामने आग दकम पेल और हाथापाई शुरू हो गई। जराये के मुताबिक जावेद इकबाल काकू ने इस मौके पर बहादुरी और हिकमत अमली के साथ अपनी जमात और यूसी का दिफा किया, मुखालिफिन का डट के मुकाबला किया। इजलास की कार्रवाई मुतासिर। हंगामा रही के बाद से इजलास की कार्रवाई रुक गई और सिक्योरिटी और इंतजामिया ने मुदाखलत करके हालात को काबू में किया। कुछ अरकान ने एहतजाजन वॉकआउट भी किया। इजलास की सदारत कर रहे थे सियासी मौक़िफ़। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक अपोजिशन ने जानबूझ के इजलास का माहौल खराब किया। अपोजिशन मौक़िफ़ अपोजिशन जमातों का कहना है कि उन्हें शहर के मसाइल पर बात करने नहीं दी गई। एहतजाज उनका जमहूरी हक है। कराची KMC का ये इजलास एक बार फिर सियासी कशीदगी के नजर हो गया, जहाँ एक जानब तरक्याती कामों का दिफा किया गया तो दूसरी जानब सियासी इख्तिलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। ताहम यूसी केटल के चेयरमैन जावेद इकबाल काकू की जानिब से भरपूर नुमाइंदगी और बड़े मंसूबे की तकमील को अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट नजर हमायती, रोजनामा हमायती न्यूज। और ये 3 साल जो हमारे गुजरे हैं, मेरे ख्याल से कि 90% तो हम टैक्स बचाने में ही और इसी में ही गुजार दिए, क्योंकि यहाँ जिस मकसद से जमा होना चाहिए या होना था वो मकसद फौत कर दिया गया। यहाँ हाउस को चलने ही नहीं दिया गया। जिसकी सारी जिम्मेदारी जिस पे आती है वो समझ है। बाकी जो जमातें अल्हम्दुलिल्लाह सब चाहते हैं कि इलाके में हर इलाके में काम हो, तरक्की हो। मैं यूसी में जाऊँ तो मुझे एज अ चेयरमैन अप्रिशिएट करें। मैं मेयर साहब आपका बेहद मशहूर हूँ। यहाँ माशाल्लाह बहुत सारी तस्वीरें मेयर साहबान की लगी हुई है। 50 साल हमारे भैंस कॉलोनी जहाँ से गोश्त और दूध सप्लाई होता है, वहाँ एक ब्रिज है जिसको अभी हाल ही में आपने और डिप्टी मेयर साहब के भी हम बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने इसमें बड़ा किरदार अदा किया आपके साथ मिलकर, और CM साहब ने उसका इफ्तिताह किया। मैं ये सवाल रखना चाहता हूं कि आज से पहले जितने मेयर आए थे, जिनको वफाक की तरफ से बड़ा फंड मिलता था, हमें तो वफाक की तरफ से जितना मिल रहा है वो सबको पता है। हमें तो ये ताना दे के कहा जाए तुम्हारे पास तो सिर्फ गवर्नमेंट है, तुम्हें वफाक से क्या जरूरत है पैसे लेने। तो बहरहाल इंशाअल्लाह अजीज, मैंने एक दिन मेयर साहब से ये कहा भी था कि मेयर साहब आप जितना भी काम करा लें इस कराची के अंदर, जिसने आपको नहीं मानना उसने आपको शेर और दूध की नहरें भी बहा दो, खुदा की कसम वो आपको फिर भी अच्छा नहीं समझेगा। शेर की एक नहर निकलेगी और वो शेर पे उंगली डुबोर कर कहेगा ये शेर जो है ये बड़ी मक्खी का है। हम तो समझे थे कि मेयर साहब ने छोटी मक्खी का शेर लेकर आए, उन्होंने नहीं मानना। आप मनाए नहीं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको जो 50 साल में वो ब्रिज किसी ने तैयार नहीं किया। माशाल्लाह वो ब्रिज आपने और डिप्टी मेयर साहब ने उसका इफ्तिताह भी हुआ। 1 अरब 80 करोड़ रुपए उससे खर्चा आया। जो सफर हम
10 मिनट में तय करते थे, कभी फाटक बंद हो जाता था तो एक एक घंटा बाद गोश्त और दूध की गाड़ियां और पुलिसें खड़ी होती थी और हमारा केटल कानूनी वाले परेशान रहते थे। बीच और सबसे जो कीमती बात है वो ये है कि मेयर साहब ने 100 दिन का टारगेट दिया, 100 दिन का, और एक वहां पे ही कुछ शैतान तबका था जिन्होंने पिटीशन लगाकर काम को रोका। 13 दिन काम रुका रहा, 14वें दिन दोबारा काम शुरू हुआ। टोटल मिलाकर 120 दिन में वो पुल तैयार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और बता दिया मेयर साहब ने कि ये पीपल्स पार्टी है जो कराची की तरक्की चाहती है, जो चाहती है कि हर यूसीस में काम हो। जिस तरह हमारा यहाँ बैठ के एहतजाज होता था कि यूसी में बचता कुछ नहीं है जनाब, 1 रुपए नहीं बच रहा, तनख्वाहों में चले जाते हैं पैसे। आज क्या कहोगे उसके बारे में? आज तो पैसे बचते हैं। आज रिंग ढक्कनों के लिए भी मेयर साहब, मेयर साहब, मेयर साहब, ओ भाई ये पैसे मिलते, इसमें रिंग ढक्कन तो कम से कम खरीद दो यार, ये तो कर सकते हो ना। बहरहाल मेयर साहब, मैं आपका बेहद मशहूर हूं कि आपने जिस तरह हमें ब्रिज दिया, मेरान हाईवे का काम आपने कराया, उसमें सेंटर में जिस तरह वो नाला है उसको आपने हमारी बात तक के वो नाला बनवाया, तो मैं दिल की गहराइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मेयर कराची का, डिप्टी मेयर का और वक्त के तमाम दोस्तों का बेहद मशहूर हूँ। और आपसे मैं जाते जाते मैं ये शेर जरूर कहूँगा कि हर सिम्तमत, और ये शेर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों के लिए और उन जमातों वालों के लिए भी है जो चाहते हैं कि कराची तरक्की करे, ये उनके लिए। बाकी आप समझ गए होंगे। हर सिमत में चलती किरणों ने अब सूने शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है, या बज़्म जहां में गाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है कबीर अब कुछ भी हो, सोचा है कबीर अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे।
मैं आपसे सवाल करता हूँ। नहीं, कारोबार तो बंद नहीं होगा, वो बात तो आपकी बजा है कि यानी 12 फीट में यानी गाड़ी आपकी यानी ना भूसे की गाड़ी आएगी ना वनडे की गाड़ी ना। देखिए, आप तो अभी बिल्डिंग देख रहे हैं और पंप देख रहे हैं ना, मेरे पीछे बाड़ा भी है, जी हाँ, उसके पीछे मेरा राशन का काम भी है जी। तो भाई हमारी तो हेवी ट्रैफिक आती है, गोडाउन है बड़े, गोदाम है बड़े पीछे, तो मैं कैसे उसको कहाँ से गुजारूंगा? सर एक बात आपसे और, ये कुछ सियासी लोग जो हैं यहाँ पर आकर टॉक शो करते हैं, मैं आपकी बात को टॉक शो करके चले गए, उन्होंने ये कहा कि ये ज़मीन जो है ये कब्रिस्तान की है और ये काबज़ है उसके ऊपर। अच्छा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अकबर भाई, इसके बारे में ये कहना चाहेंगे, आज ये जो स्टे आया है 12 तारीख से, तो उसके बाद ये कब्रिस्तान की ज़मीन आ गई, उससे पहले सारे सोए हुए थे। अच्छा इसमें एक थोड़ी सी मैं आपको एडअप कर दूं बात, जो मेन पॉइंट है ना हमारा, देखें यहाँ कोई भी पढ़ा लिखा है नहीं, किसी को पता ही नहीं ऑन द ग्राउंड हो क्या हो क्या रहा है। मैं आपको सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये बता देता हूँ कि ये हमारा 150 फुट रोड है, ये आपको ये बात समझनी चाहिए, ठीक है। प्लानिंग होती है 150 फुट के सेंटर से। खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।